नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ठाकुर और आपका फिर से एक बार स्वागत है सेक्स लैंगिक समस्या उपचार हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे सुहागरात सेक्स के बारे में कुछ मिथक होते हैं या कुछ गलत जानकारियां होती है लोगों के मन में और जिसके वजह से बहुत बार सुहागरात सेक्स को अनसक्सेसफुल माना जाता है। सबसे पहला मिथक है कि सेक्स कितनी बार करना चाहिए। लोगों को ऐसा लगता है कि सुहागरात है तो 2-3 बार सेक्स करना चाहिए या उससे ज़्यादा बार सेक्स करना चाहिए, तभी सुहागरात सक्सेसफुल होगी, ऐसा माना जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुहागरात के समय अगर एक बार भी आप अच्छे से सेक्स कर लेते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। फिर दूसरा मिथक होता है कि सेक्स कितनी देर करना चाहिए। बहुत लोग अलग अलग कहानियां सुन के बैठे रहते या अपरिपक्व जगहों से उनको ज्ञान होता है, दोस्तों से ज्ञान मिलता है अलग अलग, तो वो लोग उनको बताते हैं कि आधा घंटा चलना चाहिए, 1 घंटा चलना चाहिए सेक्स, तभी सुहागरात का सेक्स जो है सक्सेसफुल माना जाता है। लेकिन ये सही नहीं है। अगर दोनों पार्टनर का सेटिस्फेक्शन होने तक भी सेक्स प्रॉपरली किया जाए तो वह सही माना जाता है। तीसरा मिथक है जहाँ पे लोगों को लगता है कि सेक्स बहुत जोर से करना चाहिए, मतलब बहुत ताकत लगा के और मतलब बहुत फास्ट होना चाहिए। अपने पार्टनर को या स्त्री को जब तक तकलीफ ना हो तब तक वो सेक्स सक्सेसफुल नहीं है, ऐसा उनको एक सोच होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। सेक्स ये दो लोगों का गेम है। जिस तरह से पुरुष अपने सेटिस्फेक्शन के लिए सेक्स करता है उसी तरह स्त्री को भी अपने सेटिस्फेक्शन की ज़रूरत होती है। और मान के चलिए अगर उसे तकलीफ हो रही है तो उसे सेटिस्फेक्शन होने के बदले दर्द होगा और वो बिल्कुल भी इससे खुश नहीं होगी। तो सेक्स बहुत जोर से करना चाहिए, ये भी एक गलत धारणा है। अगला मिथक है जहाँ पे लोग कहते हैं कि सुहागरात के पहले दूध पीकर जाना चाहिए या कुछ XYZ पान होता है वो खा के जाना चाहिए तो सुहागरात सक्सेसफुल होती है, या फिर दूध पीने से या फिर वो पान खाने से सेक्स की इच्छा ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये भी गलत है। एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है। दूध पीने से या कुछ पान जिसमें सो कॉल्ड शिलाजीत या ऐसा कुछ डाल के दिया जाता है पुरुषों को, वो भी गलत है। और एक मिथक है कि जब पुरुष सेक्स करता है तो पत्नी की योनि से खून निकलना चाहिए या फिर जिसे साधारण भाषा में लोग कहते हैं सील टूटना चाहिए, तभी माना जाएगा कि वो कुंवारी है या वो वर्जिन थी शादी के पहले। अगर वो सील नहीं टूटता है या खून नहीं निकलता है तो ऐसा लोग बातें करते हैं या समझा जाता है कि वो कुंवारी नहीं थी या उसका इसके पहले सेक्स हो चुका है। लेकिन ये भी एक गलत धारणा है, क्योंकि आजकल लड़कियां काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ करती है, जैसे साइकिलिंग हो गया, रनिंग हो गया या फिर काफ़ी मोटर बाइक्स वगैरह चलाती है। तो उसमें भी काफ़ी बार वो जो हैमन होता है, जिसे इंग्लिश में हैमन कहा जाता है, वो ऑलरेडी टूटा हुआ होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर उसका हैमन उस समय सुहागरात के समय ना टूटे या खून ना निकले तो इसका मतलब है कि उस लड़की ने शादी के पहले सेक्स किया हो। और एक मिथक या गलत धारणा ऐसी है कि पत्नी को तकलीफ होनी ही चाहिए सुहागरात के समय, क्योंकि वो पहली बार सेक्स कर रही है। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं होता। लोग ये समझते हैं कि अगर उसे तकलीफ नहीं हो रही है तो इसका मतलब वो ऑलरेडी सेक्स कर रही थी किसी के साथ या उसको सेक्स का अनुभव है, इसीलिए उसको तकलीफ नहीं हो रही है। और एक गलत धारणा ऐसी है, लोगों को कंपैरिजन करने की आदत रहती है। शादी के पहले दोस्त आपस में चर्चा करते हैं कि उसकी सुहागरात कैसी हुई थी, इसकी कैसी हुई थी। बहुत बार लोग अपने अपने सुहागरात के बारे में बड़ी बड़ी लुभावनी कहानी लोगों को बताने का प्रयास करते हैं और फिर जो नया व्यक्ति अभी सुहागरात करने जा रहा है तो वो अपने दोस्तों से कंपेयर करता है कि उसने तो कहा था कि उसका सेक्स 1 घंटा चला था या आधा घंटा चला था, तो मेरा भी इतना चलना चाहिए। अगर नहीं चलता है तो फिर मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है या कुछ बीमारी मुझे हो गई है। या फिर अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के बारे में बताता है कि उसको इतनी तकलीफ हुई थी या फिर इतना खून निकला था, तो ये अपने आप से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। ये भी एक गलत धारणा है। बाद में होता है जो पुरुषों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है मर्दानगी साबित करना। ये एक गलत धारणा है। लोगों को लगता है कि सुहागरात के उस समय
सेक्स करना मतलब अपनी मर्दानगी साबित करना है। और एक गलत धारणा ये है कि सुहागरात के समय सेक्स होना ही चाहिए। अभी मान के चलो कुछ लोग थके हुए हैं, परेशान हैं, उनको प्राइवेसी नहीं है सेक्स करने के लिए और सेक्स हो नहीं पाया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैरिज फेल है या फिर उन्होंने कुछ गलत कर दिया है, कुछ गलती उनसे हो गई है। समय जाने के बाद जब लोग एक दूसरे को समझने लगते हैं, जानने लगते हैं, तो उनका सेक्स धीरे धीरे प्रॉपरली हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत समाज में ऐसा होता है कि पति पत्नी कभी मिलते ही नहीं है शादी के पहले, और अचानक से वो मिलते हैं और उन्हें एक तरह से बर्डन होता है, फोर्स होता है उनके ऊपर कि उन्होंने सेक्स प्रॉपरली करना ही चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाता बहुत बार। तो पहली रात को सेक्स होना ही चाहिए या उसने अपनी मर्दानी साबित करनी चाहिए, ये कोई लॉजिकल बात नहीं। तो इस तरीके अलग अलग मिथक या धारणाएं सुहागरात सेक्स के बारे में हमारे समाज में फैली हुई है, जिसका महत्वपूर्ण कारण है कि हमें सेक्स एजुकेशन प्रॉपरली नहीं दिया जाता। बहुत बार शादी के समय तक के लड़कियों को लड़कों को ये पता नहीं होता कि सेक्स किस तरह से किया जाए, नेचुरल तरीका क्या है सेक्स का। तो सेक्स एजुकेशन की कमी की वजह से मेनली ये होता है। लेकिन मान के चलो कि सेक्स प्रॉपरली नहीं हो रहा है, सुहागरात के बाद भी काफ़ी लंबे समय तक सेक्स प्रॉपरली नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है पुरुष को या स्त्री को, तो ज़रूर हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि उनके अंदर कोई बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से उनको सेक्स की जो इच्छा है वो कम हुई है, या फिर सेक्स करने की इच्छा है लेकिन कुछ और बीमारी। तो ऐसा कुछ होता है तो आप ज़रूर सलाह ले सकते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।